वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं हूं मारुति सुजुकी अरीना फेयर डील नोएडा सेक्टर 10 शोरूम में और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के VXI मॉडल की। और 2023 वाला मॉडल अपने सामने खड़ा है और आज के इस वीडियो में कंप्लीट इस कार को हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि VXI मॉडल के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, कलर ऑप्शन कौन कौन से मिल जाते हैं, इंजन से किस तरीके का आउटपुट वगैरह मिलता है, माइलेज से लेकर के प्राइस तक सारी कुछ डिटेल जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये VXI मॉडल है और जो कलर है ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये मैग्मा ग्रे कलर है इसका। तो सामने से अगर हम फीचर की बात कर लेते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो है प्रोजेक्टर वाले जो हेडलैम्प्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, सिंगल यूनिट मिलती है हेलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है, बाकी क्रोम फिनिश आपको फ्रंट ग्रिल पे मिल जाती, क्रोम में अपना जो है लोगो भी दिया गया है। नीचे आओगे दोस्तों तो अपना VXI मॉडल है तो फॉग लैम्प्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं और ये कंप्लीट जो लोअर पोर्शन है ये आपको ब्लैक कलर के अंदर दिया जाता है और ब्लैक कलर की ही आपको जो इसकी स्किड वाला पोर्शन है वो भी प्रोवाइड किया गया है। ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल टाइप जो वाइपर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा साइड से बात कर लेते हैं तो ये है इस कार का कंप्लीट साइड व्यू। कुछ तरीके का आप एक फ्रेम में चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। साइडों में आपको चौड़ी क्लैडिंग मिल जाएगी और व्हील आर्चेस देखने को आपको कंप्लीट मिल जाते हैं इसके चारों तरफ। इसी तरीके से व्हील्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 16 इंच के प्रोफाइल के साथ जो है स्टील लिम्स दिए गए हैं जिसके ऊपर सिल्वर कलर के जो व्हील कवर्स हैं वो मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है और रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करे गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी आप इसकी चेक कर लीजिए कितनी आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये ब्रेजा ऑफर कर देती है। ऑलमोस्ट जो है वो 200 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको ब्रेजा ऑफर कर देती है जो कि काफी बेटर है। आप अनइवन स्पेसेस में बहुत ही आराम से गाड़ी चला पाएंगे। इसके अलावा टायर सेक्शन है 215/60 R16 का। ऊपर की तरफ आओगे तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसके हैं बॉडी कलर के और इसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। इस मिरर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो और इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी कर सकते हो। अंदर की तरफ जो है वो आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है, यहाँ से फोल्ड करने का है, यहाँ से एडजस्ट करने का। इंटीरियर में चलेंगे तो प्रॉपर इसके बारे में बताऊंगा मैं। बाकी दोस्तों आगे की तरफ आते हो तो यहाँ पे इसका जो A वाला पिलर है ये ब्लैक दिया गया है, B पिलर भी ब्लैक आउट है और C पिलर पे भी आपको वो ब्लैक आउट ही देखने को मिल जाता है। कंप्लीट जो फ्लोटिंग रूफ डिजाइन बेसिकली कहा जाता है वो आपको ब्रेजा का VXI मॉडल ऑफर कर देता है। नीचे आओगे दोस्तों तो आउटसाइड डोर हैंडल ये भी आपको जो है वो बॉडी कलर के ही दिए जाते हैं कुछ तरीके से, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई कंप्लीट बात इस कार के साइड प्रोफाइल की। आते हैं रियर में और सबसे ऊपर दिखाता हूँ आपको टॉप व्यू। तो यहाँ पे आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना मिल जाता है, सनरूफ नहीं मिलता। सनरूफ इसके अपर मॉडल ZXI में ऑफर किया गया है, इसको भी हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ZXI मॉडल के अंदर सनरूफ है, वो आप लेना चाहते हो, सनरूफ पे जाना चाहते हो तो उस मॉडल को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको रियर में स्पॉइलर दिया गया है, ये आप चेक कर लीजिए। इसके ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, रियर विंड स्क्रीन, इसके ऊपर आपको डिफोकस दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखो तो अपना सुजुकी का लोगो है, ब्रेजा की प्रॉपर आपको जो मार्किंग है वो देखने को मिल जाती है। रियर टेल लैंप्स आपको LED टाइप के दिए गए हैं, लुक में बहुत ही अच्छा लुक जो है ये ऑफर कर देते हैं। इस तरफ आओगे तो आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि इसके अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अपना कंप्लीट लोअर पोर्शन ब्लैक कलर के आपको देखने को मिल जाता है। 2 रिफ्लेक्टर्स आपको दिए गए हैं और 4 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। कैमरा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। बात करें अगर की दोस्तों तो यहाँ पे आपको दोनों ही जो है रिमोट आपको की मिल जाती है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको 2 बटन ऑफर किए गए हैं, एक अपना है लॉक का और एक अपना आपको अनलॉक का जो है वो बटन देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको जो बीप है वो भी मिल जाती है, दोनों ही सेम आपको रिमोट जो है वो ऑफर करे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर से और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में आपको कौन कौन सी जो फीचर्स हैं वो ये कार आपको ऑफर कर देती है। तो सबसे पहले आप इसका जो डोर पैनल है वो चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं। तो ऊपर की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको जो फैब्रिक फिनिश है वो दिया गया है, कुशनिंग प्रोवाइड करी गई है। इधर आओगे तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के जो कंट्रोल है वो भी मिल जाते हैं और अपनी जो ड्राइवर साइड वाली विंडो है इसके ऊपर आपको जो है वो ऑटो की मार्किंग मिल जाती है, यानी कि जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये अपना जो है यहाँ पे आपको ऑटो डाउन के फीचर के साथ मिल जाती है और ऑटो आपका जो फीचर है वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। और आगे की तरफ आते हो तो यहाँ से आप इसके मिरर को जो है वो फोल्ड अनफोल्ड कुछ इस तरीके से और यहीं से जो है वो आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि एडजस्टेबल और फोल्डेबल जो मिरर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ये आप यहाँ पर देखोगे तो अपना जो डोर हैंडल है वो आपको इनसाइड वाला ब्लैक कलर का दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्विटर के लिए जगह मिल जाती है, ट्विटर मिलता नहीं है, सिर्फ 4 स्पीकर आते हैं जो कि चारों दरवाजों में लगे होते हैं। बॉटल होल्डर के लिए जगह मिल जाती है, यूटिलिटी स्पेस के लिए जगह मिल जाती है और इसको कुछ तरीके से आपको हैंडल टाइप का दिया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो आपको सिंगल टोन में यानी कि ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाता है और कई जगहों पे आपको जो सिल्वर के टचअप्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इसके बेस मॉडल की LXI की, अगर आप परचेस करने का प्लान करते हैं LXI वाला मॉडल, तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट आपको जो है वो ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग व्हील आप देखें तो ये अपना डी-कट शेप के अंदर दी गई है और यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड आपको ऑडियो और नीचे की तरफ आपको जो कॉलिंग कंट्रोल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसी के साथ ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको
कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्टमेंट के फीचर के साथ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ से इसके हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर आपको मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो तो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। नीचे आते हो तो यहाँ से आप जो है इसके फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो और यहाँ से बोनट जो है वो ओपन कर सकते हो। मैनुअल है तो 3 पैडल आपको मिल जाते हैं, कोने में एक डेड पैडल भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको मिल जाता है डिजिटल और एनालॉग टाइप का। स्पीडोमीटर और टेकोमीटर दोनों ही आपको एनालॉग दिए गए हैं और सेंटर में आपको एक MID स्क्रीन मिल जाती है जो कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑफर करती है। बहुत सारी इन द सेंस यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं तो सबसे ऊपर क्लॉक है, टेम्परेचर है, एवरेज कितना दे रही है, की तरफ आते हो तो अपना फ्यूल कितना है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप देखोगे तो अपनी बैटरी वगैरह के सारे कुछ जो इंडिकेशन है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इधर की तरफ आपको एक स्टिक दी गई है जिसको प्रेस करोगे आप तो अदर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से लाइक रेंज वगैरह जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। और इधर वाली जो स्टिक है इसको प्रेस करोगे तो अपनी जो ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप A हो गई, ट्रिप B हो गई, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आते हैं आप सेंटर में तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्मार्ट प्ले स्टूडियो वाला जो अपना टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो आपको मिल जाता है और कंप्लीट जो अपना फ्रेम रखा गया है वो अपना मैट फिनिश के साथ रहेगा। रियर व्यू जो कैमरा है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देखो तो इसके अंदर आपको जो वाइड वाले एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। आहा सपोर्ट दिया गया है। इस तरीके के आपको सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। नीचे आओगे तो वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दिया गया है। यहाँ पे इसका जो ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक USB पोर्ट, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस। और ये देखें तो 5 स्पीड का अपना मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर लीवर, ये है अपना पार्किंग ब्रेक लीवर जिसके ऊपर आपको क्रोम टिप मिल जाती है। ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, कुछ इस तरीके का आपको जगह जो है वो प्रोवाइड करी गई है। ऊपर आओगे तो ड्राइवर साइड अपना जो सनवाइजर है उसमें आपको एक टिकट होल्डर मिल जाएगा। इन साइड रियर व्यू मिरर जो है ये आपको मिल जाएगा इसके D90 एडजस्टमेंट के साथ, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। को ड्राइवर साइड सनवाइजर है जिसमें आपको मिल जाता है एक वैनिटी मिरर, लैंप नहीं मिलता है, ओनली मिरर मिलता है। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट दी गई है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है। और नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इतना जो ग्लोव बॉक्स के अंदर स्पेस है वो प्रोवाइड किया गया है। ग्लोव बॉक्स नॉर्मल है यानी कि इसमें आपको इल्यूमिनेशन नहीं मिलती और दूसरा कूलिंग भी नहीं दी जाती है। बात कर लेते हैं अगर इसकी सीट की दोस्तों तो यहाँ पे आपको काफी कंफर्टेबल जो सीट्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं। फैब्रिक फिनिश के साथ है, कंप्लीट जो सीट है, सपोर्ट वगैरह आप देख लीजिए। एडजस्टेबल आपको दोनों ही जो अपने हेडरेस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसको रिक्लाइन एंगल सेट करने का फीचर। यहाँ से आप इसकी जो हाइट है वो अप और डाउन कर सकते हो। याद रखिएगा अगर आप बेस मॉडल LXi लेते हो तो उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो नहीं मिलता। ये फीचर चाहिए तो आपको VXi मॉडल ही प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ से आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए लीवर आपको दिया गया है। तो ये सारे कुछ जो बात हो गई अपने फ्रंट प्रोफाइल की। एक बार आपको ले चलता हूँ मैं सेकंड रो में और वहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको ऑफर करी जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो कंप्लीट फ्रंट की तरह ही आपको ये देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही हेडरेस्ट आपको जो है वो आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल टाइप के। सेंटर में आपको कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड करी गई है। आइसोफिक्स का फीचर मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखो कंप्लीट जो अपनी सीट है कितने सपोर्ट वगैरह के साथ मिलती है। अगर हम उसकी बात करें तो एक बार यहाँ पे बैठ जाते हैं तो अपना थाई सपोर्ट आप चेक कर लीजिए किस तरीके का है। और सीट जो है ये वाली ड्राइवर साइड वाली बिल्कुल मैंने पीछे की तरफ करी हुई है, तो 5'8" के हिसाब से आप लेग रूम जो है वो चेक कर सकते हो। सीट के पीछे आपको ड्राइवर वाली, उसके पीछे आपको पॉकेट भी मिल जाती है। दोनों ही साइडों में ये दी गई है ड्राइवर और को ड्राइवर पे। और यहाँ पे एक 4 किलो की कैपेसिटी के साथ जो है हुक भी प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरीके से कोई भी सामान वगैरह हैंग करना है तो आप कर सकते हो। ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको एक कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाता है कोट हुक के साथ। सेम अरेंजमेंट आपको इस साइड में भी प्रोवाइड करी गई है। और जो कैबिन लैंप है दोस्तों वो आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर में मिलता है, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और ये हेलोजन यूनिट के अंदर आपको मिल जाता है। सेंटर में आप देखोगे नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिल जाता है और चार्जिंग सॉकेट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया, ओनली जो है अपना AC वेंट ही दिया गया है। जो सीट है ये आपको फुल फोल्ड के फीचर के साथ मिल जाती है, तो आप इसको जो है वो फुल्ली फोल्ड भी कर सकते हैं। किस तरीके से, तो आपने इस सीट को इस तरीके से खींचना है, उसके बाद क्या है आप इस सीट को इस तरीके से खड़ा कर देंगे और इस सीट को जो है फुली फोल्ड कर देंगे तो आपके पास एक फ्लैट बेड अरेंजमेंट जो है वो मिल जाएगा। तो आपके पास स्पेस के लिए काफी अच्छी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो 328 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो काफी अच्छा बूट स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर मिल जाता है, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पार्शियल ट्रे जो है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा नीचे की तरफ अपना जो स्टेपनी टायर है वो प्रोवाइड किया गया है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और सेम अपना जो स्टील रिम है उसी प्रोफाइल में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो अपना एक ग्रोसरी हुक यहाँ पर भी दिया गया है। हालांकि जो बूट लैंप है वो आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलता है।
तो ये सारे फीचर्स थे अपने बूट स्पेस के। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का K15C वाला जो स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है वो ऑफर किया गया है। और ये इंजन आपको जो है वो 75.8 किलोवाट की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। क्लेम फ्यूल इफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको AREI सर्टिफाइड जो फ्यूल इफिशिएंसी है वो मिल जाती है 20.15 kmpl की। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इस कार के अंदर सारे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं वो दिए गए हैं, जिसमें आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा इस तरीके से सारे जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हीरो होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ मिल जाते हैं। कलर ऑप्शंस में आपको टोटल 6 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं VXI मॉडल के अंदर, जो कि सारे के सारे आपको सिंगल टोन में ही मिलने वाले हैं, जिसमें आपको खाकी, स्प्लेंडेड सिल्वर, सिजलिंग रेड और ब्लू कलर है, व्हाइट और अपना जो सामने गाड़ी खड़ी है ये अपना मैग्मा ग्रे कलर है। टोटल 6 कलर के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों इस मॉडल का प्राइस और रोड कोस्ट के साथ उन सभी डिटेल्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।